साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में, जो हरियाणा से लगातार जारी है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इन सब के बीच में जननायक जनता पार्टी। हमारे साथ इस समय पर वो शख्स मौजूद है जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में चमत्कारिक प्रदर्शन किया था, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक 2024 में सफलता की उस कहानी को लेकर संदेह जता रहे हैं। पर वो खुद इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और अपनी संभावनाओं को कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करते हैं। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जननायक जनता पार्टी के पोस्टर बॉय दुष्यंत चौटाला की। बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, उनके लोग उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं, पर वो खुद इस चुनाव को किस उम्मीद के साथ देखते हैं। तो दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल यहीं से, किस उम्मीद के साथ इस चुनाव को देख रहे हैं? पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि जो हमने काम करवाए हैं और जिस विजन को आगे लेकर चल रहे, जनता उसमें साथ भी देगी और मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी भी होगी। हमने काम करवाया तो काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी, तो भाजपा की संभावनाओं को भी उतनी बेहतर देख रहे हैं तो क्या जितना अपनी संभावनाओं को बेहतर देख क्या रहे आप ये कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट पहले 5 साल में बीजेपी ने बनवाया? नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि जो हमने काम करवाए तो उसमें दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी की काम की बेहतरी की बात कर रहे हैं। सरकार भाजपा के साथ थी, तो भाजपा की संभावनाओं को भी दुष्यंत चौटाला उतना ही बेहतर देख रहे हैं। करता हूँ वो है कि जो हमारा विजन था जी, जिस विजन के साथ हम 2019 के चुनाव में गए, क्या हम उसको फुलफिल कर पाए? जी, आज काम कराने की बात वहीं आती है कि जो वादे जनता से करे थे, हम उस पर कितना खरे उतरे। जी, चाहे वो 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे प्रदेश में निवेश लाकर प्राइवेट रोजगार पैदा करने की बात हो, 75% का कानून विधानसभा में पास करने की बात हो। अनेक ऐसे कदम हैं। बीसी है, बीसीए के साथी है, नाई है, तेली है, कुम्हार है, सुनार है, कश्यप है, आपके स्वामी है। इन सारी कम्युनिटीज़ को पंचायती राज में 8% हिस्सेदारी हम दिलवा पाए, कानून के तौर पे दिलवा पाए। पर ये कितने कमाल की बात है ना दुष्यंत जी, कि जिन कामों को आप गिना रहे हैं वो काम 2 लोगों के संयुक्त नेतृत्व में हुए। एक मनोहर लाल खट्टर जी, एक दुष्यंत चौटाला जी। चलिए, सही। दोनों इस चुनाव में उस भूमिका में नहीं है जिसमें 4.5 साल थे। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ? मैं तो आज भी उसी भूमिका में हूँ। मनोहर लाल जी दिल्ली चले गए जी, मेरी भूमिका नहीं बदली। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में तो दोनों नहीं है ना। चलिए, वो तो सरकार चली गई, गठबंधन टूट गया, दोनों अलग रास्ते पे चल लिए। जी, मुझे नहीं लगता कि उससे जो कराए हुए काम है उसको जनता भूलेगी। जैसे किसान को 2 दिन में पेमेंट देने की बात हो, जी, ये व्यवस्था ही हमने पैदा करी। पहले कहाँ थी ये व्यवस्था? पहले तो 2-2 महीने तक आड़ती के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर जाके पेमेंट होती थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हुई जो दुष्यंत जी के साथ सरकार बनाई और चलाई। दुष्यंत जी भी ऐसे ही महसूस करते हैं बड़ी गलती हुई? मैं तो ये मानता हूँ मेरे से उससे बड़ी गलती हुई जी, कि मैं पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाया। जी, अगर मैं पब्लिक सेंटिमेंट समझ जाता तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स ना समझने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है दुष्यंत चौटाला जी? लोकसभा में चुका ली। जी, और दुष्यंत तो कहते थे कि लोकसभा चुनाव तो राज्य की राजनीति का विषय नहीं था, राष्ट्रीय विषय था। तो भी इसलिए ऐसा आप अगर कंपेयर करें, जो 4.5% हमारे पास वोट शेयर पिछली बार 2019 की लोकसभा में आया था, वो कट डाउन होकर और आज 1% से नीचे आ जाता है, तो हमने तो झटका झेला ही है। पर जब 2019 का विधानसभा चुनाव था दुष्यंत जी, दुष्यंत चौटाला जब भी कहीं जाते थे, कौन आया, शेर आया, ये नारे हम